हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में जनसंचार के माध्यमों में लोक कलाएं के बारे में जानेंगे। लोक कलाएं बहुत सारे हैं, जैसे कि लोक नृत्य यानी फोक डांस, लोकगीत यानी फोक सॉन्ग्स, लोक नाटक यानी फोक ड्रामा। ये सारे कलाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि भारत में कई तरह के लोक नृत्य प्रसिद्ध है। जैसे कि सभी प्रांतों में लोक नृत्यों के माध्यमों से रामायण, महाभारत और 18 पुराणों को भी दिखाया जाता है। सरकारी विज्ञापन और योजनाओं को भी लोक नृत्य, फोक डांस के माध्यम से ही प्रसार प्रचार किया जाता है। जन सामान्य के लिए लोक नृत्य विशेष रूप से जनसंचार का माध्यम है। जैसे कि जनमानस लोक नृत्यों के साथ अपना गुजारा करते हैं। फोक डांस करने वाले इसी के तरह गुजारा करते हैं, मतलब वही उनकी रोजी रोटी होती है। उसी डांस के दौरान वो लोग पैसा कमाते हैं और अपना पेट पालते हैं। दूसरा है लोकगीत। लोकगीत यानी फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग्स तो आपको पता ही है, जैसे कि गाँव में गाए जाते हैं। सभी लोग एकत्रित होकर, लड़कियां, लड़के या ये सारे एक झुंड ग्रुप बनकर गाए जाते हैं। मतलब जैसे कि उनकी लोकल लैंग्वेज में गाए जाते हैं। लोकगीतों द्वारा संस्कृति, देशभक्ति, रीति और नीति का बोध भी होता है। यह गीत संचार का बहुत ही खूबसूरत और सरल माध्यम है, जिसे सहजता से समझ सकते हैं। यह गीत त्योहारों, विवाह में, जैसे विवाह में भी गाए जाते हैं। ढोलक बजाया जाता है, ना ही यहाँ पर कोई सिंगर होता है ना कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे बैठे गाए जाते हैं। ये ही हमारा धरोहर है। इसमें भारतीय संस्कृति का भरपूर सहयोग होता है। तीसरा है लोक नाटक यानी फोक ड्रामा। नाटक यानी ड्रामा। रामलीला, रासलीला के मंचन से राम और कृष्ण के जीवन को दर्शाया जाता है। लोक नाटक द्वारा संपूर्ण रामायण को भी समझ सकते हैं। इसी प्रकार रासलीला के द्वारा भी श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान भी प्राप्त होता है। यह उत्तर प्रदेश के नौटंकी, बंगाल का पात्र लोक नाट्य भी जनसंचार के माध्यम माने गए हैं। इन विधाओं से सरकारी, गैर सरकारी यानी प्राइवेट कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। इन लोक नाट्यों में अभिनय, गीत और संगीत का प्रयोग भी होता है। चौथा है कठपुतली। कठपुतली यानी पपेट शो। पपेट शो यह तो बहुत ही प्राचीन काल से दरबारों में राजाओं को खुश करने के लिए कठपुतली शो किया जाता था। पपेट शो, जिसमें उनके पूर्वजों की गाथाएं और वीर गाथाएं, उनकी वीरता को इस पपेट शो के माध्यम से दिखाया जाता था। उत्तर भारत में कठपुतलियों के खेल में विशेषतः रामायण, महाभारत की घटनाओं को भी दर्शाया जाता है। दक्षिण भारत में कठपुतलियों को चर्म से बनाया जाता है, जिसे विद्यालय के पाठ्यक्रम में भी कठपुतली की पढ़ाई की जाती है और उसे टीचिंग एड्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के लड़ाई में भी अंग्रेजों के विरोध में कठपुतलियों द्वारा भारतीयों को खेल दिखाए जाते थे। और चौथा आखिरी बात जो है रंगमंच। रंगमंच यानी स्टेज पे ड्रामा करना। रंगमंच थिएटर में जो ड्रामा करते हैं ना, उसे कहते हैं रंगमंच। यह भी जनसंचार का एक माध्यम माना गया है। नाटक के द्वारा विविध प्रांतों की संस्कृति का ज्ञान होता है। और उसी तरह विलियम शेक्सपियर की कहानियाँ तो आप ही जानते ही हैं। यह एलिजाबेथ अर्थात इंग्लैंड की संस्कृति को हम मंच पर देख सकते हैं। भारत में सांप्रदायिक तथा पौराणिक नाटकों के माध्यम से ही गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी रामायण, महाभारत, पुराणों की गाथाओं को भी रंगमंच पर देखकर समझ सकता है। पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, बस हम ड्रामा देखते ही सब कुछ समझ में आ जाता है। नाटक वह जनसंचार का एक माध्यम है, जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था और शिक्षा प्रचार होता है। आज भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रंगमंच लोकप्रिय जनसंचार का माध्यम बन गया है। नेता चुनाव में भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ही अपना प्रचार करते हैं, जिसे प्रोपेगेंडा मीडिया भी कहते हैं। जैसे प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से प्रचार भी किया जा रहा है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।